ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट किस इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा पब्लिश की जाती है? ऑप्शन 1 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन 2 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन 3 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नंबर 4 इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सही आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो चलिए जानते हैं ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट 2024 को रिलीज़ किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, जिसके अकॉर्डिंग 2023 के फ्यूल यूसेज से हाईएस्ट लेवल ऑफ मीथेन एमिशन हुआ है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसका टोटल है 120 मिलियन टन्स। पूरे वर्ल्ड में मीथेन एमिशन के जो इवेंट्स हैं वो भी 50% बढ़ गए थे 2023 में इन कंपैरिजन टू 2022। जैसे कि सबसे बड़ा इंसिडेंट था कजाकिस्तान में तेल के कुएं में आग लगना, जो 200 दिन तक जलता रहा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% मीथेन एमिशन जो हो रहा है फॉसिल फ्यूल से, वो टॉप 10 कंट्रीज में से हो रहा है, जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना एक्सेट्रा। फॉसिल फ्यूल से होने वाला मीथेन एमिशन को कट करना बहुत ज़रूरी है 75% 3033 तक, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर पाएंगे। अदरवाइज जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ के 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं मीथेन गैस होती क्या है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है जो एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम से बना है। ये एक ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस गैस है जो हवा से भी लाइटर है। ये जलने पर ब्लू फ्लेम देती है और ये जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जिसके बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। ग्लोबल लेवल पर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। अब जानते हैं कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ से मीथेन एमिशन होता है। नंबर 1 नेचुरल सोर्सेस, वेटलैंड्स, चाहे नेचुरल हो या ह्यूमन मेड हो, दोनों ही मीथेन एमिशन करते हैं क्योंकि उसमें एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का, जिससे मीथेन रिलीज होती है। नंबर 2 एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, चावल के खेतों में भी फ्लड जैसी कंडीशन हो जाती है, वहाँ पानी भरा रहता है जिसकी वजह से एनारोबिक कंडीशंस पैदा होती हैं और मीथेन रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में। कैटल और बाकी जानवरों के एक्सक्रीटा का जब एंट्रिक फर्मेंटेशन होता है तो उसमें भी मीथेन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। अगला सोर्स है कंबंशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मीथेन एमिशन होता है फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। साथ ही बायोमास के जलने से, जैसे कि वुड, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, उससे भी एटमॉस्फेयर में मीथेन का लेवल बढ़ता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जैसे कि लैंडफिल, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, उसमें भी ऑर्गेनिक वो वेस्ट डिकम्पोजिशन के दौरान एनारोबिक एनवायरनमेंट बन जाता है जिससे मीथेन जनरेट होती है। और फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज और बाकी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एटमॉस्फेयर में मीथेन का रिलीज होता है। ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च हुआ था नवंबर 2021 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज में COP26 के दौरान मीथेन एमिशन कम करने के लिए। इसको लीड किया था यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने, और 111 कंट्रीज ने इसमें प्लेज करके पार्टिसिपेट किया था, जो मिलकर 45% ऑफ द ग्लोबल मीथेन एमिशन की जिम्मेदार है। उनका मिशन है 2023 तक मीथेन एमिशन को 30% रिड्यूस करना। इंडिया ने इस ग्लोबल मीथेन प्लेज को ऑप्ट नहीं किया है, वो इसमें पार्टी नहीं है, क्योंकि इंडिया का मानना है कि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो उनको फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड होना ही पड़ेगा, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जो यहाँ पे मीथेन रिलीज होती है वो उसको नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्होंने इसके लिए प्लेज नहीं किया। चलिए जान लेते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाउंड हुई थी पेरिस में 1974 में। इसके बाकी पब्लिकेशंस है जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। इंडिया इसकी मेंबर बनी थी 2017 में।
लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।